नमस्कार किसान साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और बहुत क्वेरीज़ आ रही थी कि एग्री स्टैक पर अपना किसान आईडी कार्ड कैसे बनाएँ या कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो पूरा प्रोसेस हम आप इसको वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो आने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एग्री स्टैक क्या है? एग्री स्टैक किसान आईडी जनरेट करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म है जो सरकार द्वारा बनाया गया है। तो ऑल स्टेट वन प्रोसेस फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। क्या है एग्री स्टैक? फार्मर रजिस्ट्री इससे होने वाली है। तो पूरा प्रोसेस आप देखिएगा, आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसे किसान भाई जिनका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, वो इसके माध्यम से खुद ही अपनी फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो एग्री स्टैक सभी राज्य एक प्रक्रिया किसान पंजीकरण ऑनलाइन व्यवस्था है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एग्री स्टैक सभी राज्य एक प्रक्रिया किसान पंजीकरण ऑनलाइन व्यवस्था है। इसमें क्या करना है आपको? किसान रजिस्ट्री कर सकते हैं आप एग्री स्टैक लॉगिन के द्वारा। एग्री स्टैक किसान रजिस्ट्री छोटे-मोटे सभी किसानों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो छोटे किसान हों या बड़े जोत वाले किसान हों। अगर आपको सरकारी योजना का लाभ लेना है या पीएम किसान योजना की किस्त लेनी है, तो एग्री स्टैक किसान रजिस्ट्री अनिवार्य है। इस आईडी पंजीकरण के कारण आप भारतीय किसान के रूप में पंजीकृत हो जाएँगे और अपनी खेती से संबंधित सभी जानकारियाँ सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएँगी। इस नए पंजीकरण के कारण आपको किसान योजना का लाभ मिलेगा। अब इसमें साफ-साफ लिखा है कि किसान पंजीकरण में किसान रजिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसान रजिस्ट्री क्या-क्या है, देखेंगे तो किसान पंजीकरण एग्री स्टैक के लिए आवश्यकताएँ क्या-क्या हैं? किसान रजिस्ट्री पोर्टल पर पंजीकरण के लिए किसानों को निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। आधार संख्या उनके मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई है। मतलब अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर दर्ज है, तभी आप इस किसान रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड नंबर दर्ज नहीं है, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगवाएँ और उसके बाद इसको फ़ॉलो करें। अगला है प्रमाणीकरण के लिए भू स्वामित्व अभिलेख, जिसे आप खतौनी भी कहते हैं, तो वो भी आपको चाहिए। उसके बाद है पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट किसान पहचान संख्या प्राप्त होगा, जिसमें उसकी भूमि का विवरण उपलब्ध होगा। अब कह रहा है पात्रता किसान रजिस्ट्री। तो पात्रता क्या-क्या है? सबसे पहले कि एग्री स्टैक के तहत किसान रजिस्ट्री के लिए पात्रता मानदंड राज्य अलग-अलग हैं। किसानों के पास भूमि पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें सर्वेक्षण संख्या, उनके खेत के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल हो। तो किसान रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या-क्या हैं? किसान रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हैं, वो हमारा है एग्री स्टैक किसान रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, भूमि रिकॉर्ड जिसे खतौनी कहेंगे और बैंक के खाते का विवरण यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र। किसान रजिस्ट्री ऑनलाइन या स्वयं पंजीकरण एग्री स्टैक पोर्टल पे 4 चरण होंगे। पहला चरण ये है, आधिकारिक वेबसाइट किसान रजिस्ट्री पोर्टल पर जाना होगा आपको। तो आप कोई भी वेब ब्राउज़र में जाकर एग्री स्टैक अ, आपका राज्य का नाम या राज्यवार लिंक अलग-अलग हो सकते हैं। अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक करें। जैसे कि देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये एग्री स्टैक आपने डाला, फिर एग्री स्टैक सबसे पहले यूपी का आ गया, फिर एग्री स्टैक नीचे महाराष्ट्र का है, फिर ये एग्री स्टैक इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है खुल जाएगी। तो वेबसाइट खुलने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन एज़ पर क्लिक करना है और फार्मर यहाँ पर चुनना है आपको और फार्मर चुनने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। न्यू अकाउंट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, नया खाता बनाना है। नया खाता बनाए विकल्प पर क्लिक करें, फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें और सबमिट करें। जैसे ही अब ये दूसरा इंटरफ़ेस खुला है, इसमें आपको क्या है, आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद आपको क्या करना है, ओटीपी दर्ज करें और फिर सत्यापित कर दें। सत्यापित करने के बाद इस तरीके का साइड में आप एक पॉपअप विंडो खुलेगा, सक्सेस ओटीपी सेंड टू द सक्सेसफुली। तो इस तरह आने के बाद आप इसमें ओटीपी डाल देंगे, आपके आधार विवरण स्वचालित रूप से प्राप्त होकर प्रदर्शित हो जाएँगे। फिर उसके बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे, वेरिफ़ाइड हो जाएगा, फिर ये केवाईसी डिटेल होगी, फिर डेट ऑफ बर्थ होगी, ऐज होगी और ये आपका
एड्रेस हो जाएगा, और फिर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, और विलेज हो जाएगा, और पिन कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपना व्यक्तिगत विवरण भरना है। इसमें क्या-क्या होगा, आपका नाम होगा, जन्म तिथि होगा, लिंग पता हो सत्यापित करना होगा। उसके बाद अगर आपको कुछ और सही करना है तो उसको आप क्लिक करके सही भी कर सकते हैं। फिर अब कह रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर। वेरीफाई मोबाइल नंबर पर मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी जब डाल देंगे आप, तो आपको वेरिफिकेशन सक्सेसफुली का एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा, या फिर उसके बाद आप अपना यूज़र अकाउंट है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप रजिस्टर जब कर लेंगे, तो अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए आपको फिर से क्या करना है, लॉगिन करना पड़ेगा। तो पासवर्ड सेट करेंगे आप, एक मजबूत पासवर्ड बनाएँ, कुछ भी हो सकता है, आप अपने मन से बना सकते हैं। फिर पासवर्ड की पुष्टि करें और मेरा खाता बनाएँ पर क्लिक करें। फिर अब क्या होगा, जब आपका अकाउंट बन जाएगा, तो आप अपना खाता बनाने के बाद पुनः किसान चुनें, जैसा कि साइड में बता रहे हैं। फिर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें और कैप्चा भरें, और उसके बाद क्या करें, लॉगिन करें। तो लॉगिन करने के बाद अब इसमें अगली, ये तो आपके अकाउंट बनाने तक की बात हो गई। अब आपको लग रहा है कि हम अपने अकाउंट में, मतलब अपने जब हमने लॉगिन किया है उसमें अपना किसान एवं भूमि विवरण कैसे ऐड करना है। तो सबसे किसान विवरण भरें। तो किसान के रूप में पंजीकरण करने पर आपको क्या करना पड़ेगा? क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी केवाईसी डिटेल ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, मोबाइल नंबर भी आप डाल चुके हैं। तो यहाँ पर नीचे जो आपको आ रहा है लिख के, कि ये तीर का निशान जो लगा हुआ है, इस पे लिखा है रजिस्टर एज़ फार्मर। तो आप अपना नाम, जन्म तिथि, पता और जाति सहित समस्त जानकारी आप सत्यापित कर लें। अपनी जाति श्रेणी चुन लें, पहचान का प्रकार चुन लें, जैसे एसओ, बेटा या बहू, पत्नी या देखभाल करने वाला कोई भी हो सकता है, को चुन लें। उसके बाद नाम चुनें, आप नाम डालने के बाद पहचानकर्ता का नाम अंग्रेजी में और स्थानीय भाषा में डालें, और डालने के बाद देखिए यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई हो चुका है, नाम हो चुका है, लोकल नेम हो चुका है, और यहाँ पर मैच आपको दिखा देगा कि 100/100। फिर सब कैटेगरी दिख जाएगी, और सब कैटेगरी दिखने के बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफायर का नाम डालना है, और डालने के बाद किसान का पैन नंबर, अल्पसंख्यक धर्म हिंदू को छोड़कर किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी का विवरण, किसान विकलांगता और बचत खाता विवरण दर्ज कर सकते हैं। यदि आपके पास ये विवरण नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप विवरण नहीं भी भरें तब भी कोई बात नहीं है। ये फॉर्म भरना अनिवार्य नहीं है। तो हम इसको आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद अगर आपका आवासीय विवरण एग्री स्टैक पृष्ठ पर पता जाँचें। यदि आप इसमें सुधार कोई करना चाहते हैं तो उस पे भी कर सकते हैं, और नवीनतम आवासीय विवरण डालकर चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि अब भूमि स्वामित्व विवरण पर किसान प्रकार में आपको स्वामी है, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो स्वामी के विकल्प में रूप में चुनें। व्यवसाय विवरण में आपको नीचे दिए गए 2 विकल्पों में से एक चुनना होगा। यदि आप किसान हैं तो दूसरा विकल्प चुनें। कृषि भूमि और भूमि स्वामी किसान, मतलब ये है कि आपकी भूमि भी आपकी खुद की है और आप किसानी उस पर करते हैं। तो भूमि विवरण स्वामित्व वाली भूमि में भूमि विवरण प्राप्त करने पर क्लिक करें। अब आपको इसमें क्या करना है, देखो, इसमें दूसरा है भूमि विवरण कैसे भरें। तो भूमि विवरण भरने के लिए आपको क्या करना है, अ, आपको इस पे भूमि विवरण पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आप करने के बाद एक नया पॉपअप खुलेगा। आपको उसमें अपना ज़िला डालना है, अपनी तहसील डालनी है या तालुका कहते हैं जिसे, और उसके बाद अपने गाँव का नाम डालना है। जब आप अपने ये सब चीज़ें डाल देंगे तो आपको अपना सर्वेक्षण नंबर, उप सर्वेक्षण नंबर दर्ज करना पड़ेगा, और सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर मालिक और पहचानकर्ता का नाम चुनेंगे, और स्वचालित रूप से भूमि मालिक का नाम प्राप्त करें और नाम पर क्लिक करें। जैसे ही आप डालेंगे अपना गाटा संख्या डालेंगे, तो गाटा संख्या डालने के बाद आपका नाम उसमें शो होने लगेगा। अगर उस गाटे में जितने भी नाम हैं, मान लिया एक गाटे में 4 नाम हैं, तो आपका जो भी नाम है आप उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप अपना चुनने के बाद आप उसको क्या करेंगे, सत्यापित कर देंगे। सत्यापित जब आप कर देंगे, तो आपका यहाँ पर नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बैंगनी कलर से गोल-गोल दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करने के बाद उसको आपको क्या करना है, वेरीफाई रिकॉर्ड्स पर क्लिक कर देंगे आप। जब क्लिक कर देंगे तो कृषि एवं राजस्व में से अनुमोदन विभाग चुनेंगे आपको। कुछ भी हो सकता है, किसान सहमति में मैं सहमत हूँ विकल्प पर क्लिक करें, और उपयोग के इस अनुरोध यूएससीआर के लिए क्लिक कर लें, और करने के बाद फिर ये आपका विवरण सभी सेव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, साइन इन करना है आधार के साथ।
अब आप क्या करेंगे, अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जब आप डाल देंगे तो प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। तो पंजीकरण के बाद आपको किसान आईडी मिलेगी और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हर राज्य की अलग-अलग एग्री स्टैक की लिंक है। अगर आपको एग्री स्टैक की लिंक नहीं मिल रही है तो आप नॉर्मल सा एग्री स्टैक डालें। किसी भी ब्राउज़र में जाकर आप जब सर्च करेंगे एग्री स्टैक, उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे। डालने के बाद आप अपना लॉगिन कर लेंगे स्टेट वाइज़ और इस तरीके से आपका कंप्लीटली पूरा प्रोसेस हो जाएगा। आगे की प्रोसेस ये है कि आवेदन की स्थिति कैसे जानें? आप अपने खाते में जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आवेदक की प्रगति को ट्रैक करने के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो नामांकन की स्थिति आ जाएगी। उस पर आप जाँचेंगे, फिर आपको सारी स्थिति पता लग जाएगी कि आपका किसान पंजीकरण हो चुका है या नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक से आप लोगों के प्रश्न हैं, तो इसमें क्या है कि किसान रजिस्ट्री एग्री स्टैक क्या है? एग्री स्टैक पोर्टल को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के राजस्व एवं कृषि विभागों के साथ साझेदारी में चलाया जाता है। किसान पंजीकरण किसान की भूमि की जानकारी को सरकारी पोर्टल पर डिजिटल रूप से संग्रहित करने और बनाए रखने की प्रक्रिया है। इस पंजीकरण के अपने नुकसान और फ़ायदे हैं, लेकिन ये ज़्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए उपयोगी है।